एक विशाल कांटेदार वृक्ष। रास्ते में गुजरते वक्त मुझे ये बबूल का पेड़ दिखाई दिया। ढेर सारी बबूल की फलियां लगी हुई थी। काफी ऊंचाई पर लगा हुआ था ये बबूल के वृक्ष की डालियां, इसकी फलियां, इसके फूल। इसे तोड़ने में मेरे बेटे ने मेरी मदद करी है क्योंकि काफी ऊंचाई पर ये फलियां लगी हुई हैं। मैं चाहती हूं मैं अपने YouTube परिवार को इस मेडिसिनल प्लांट के बारे में, इस पौधे के बारे में जिसका आयुर्वेद में इसकी फलियों का इतना महत्व है, इसकी जानकारी शेयर कर सकूं। जोड़ों का दर्द हो, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, नसें अकड़ गई हैं, नसों में ब्लॉकेज की समस्या है, हड्डियां मुड़ती नहीं हैं, घुटनों में मुड़ना बंद हो गया है, सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय घुटनों में लचीलापन नहीं रहा है, कुछ दिन बबूल की फलियों का सेवन करना चालू करें। ये वृक्ष जो कि कांटेदार होता है, हमारे जीवन की कई समस्याओं को दूर करता है। इसकी टहनियों से, इसकी डंडियों से दातून करके मुंह के सारे रोग दूर होते हैं। इस पेड़ की कुछ छाल को तोड़कर ला रही हूँ, कुछ छाल जो मुझे मिल रही है वो निकाल ले रही हूँ। इसकी छाल को पीसकर मंजन में मिलाकर करने से मसूड़ों से खून निकलना, या दांत का पीलापन हो, दांत में कीड़े लगे हो, आप कह सकते हैं मुंह के सारे इन्फेक्शन दूर होते हैं। आपने बबूल टूथपेस्ट सुना होगा ना, बिल्कुल ये बबूल के पेड़ की छाल को पीसकर उसके पाउडर का ही इस्तेमाल किया जाता है। एक ऐसा पौधा है दोस्तों जो आपको हड्डियों की कमजोरी, दर्द से आराम दिलाएगा। घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, घुटनों में फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं है, घुटनों के लुब्रिकेशन को तेजी से बढ़ाएगा। कुछ दिन बबूल की फलियों का सेवन। आज इस वीडियो में अपने YouTube परिवार को अलग अलग तरीके बताऊंगी कि इन फलियों को आप कैसे कैसे खा सकते हैं। यह है बबूल की पेड़ से निकला हुआ गोंद, जिसे बोलते हैं कीकर का गोंद। जी हाँ, हमारे क्षेत्र में बबूल का दूसरा नाम है कीकर। गांव में, हमारे आसपास के गांव में लोग कीकर बोलते, कीकर का वृक्ष बोलते हैं। आपके क्षेत्र में बबूल के पेड़ को और किस नाम से पुकारा जाता है, कमेंट जरूर करें ताकि मेरी पूरी YouTube फैमिली को ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो सके बबूल के इस औषधि गुण और नाम के बारे में। ये बबूल की जो गोंद है ना दोस्तों, पूरे ठंड में इसके लड्डू बनाती हूँ। पता है क्यों बनाते हैं इसका लड्डू? ऐसा नानी दादी कहा करती थी कि 1-2 महीने ठंड में गोंद के लड्डू खा लो। बबूल के गोंद को थोड़ा सा घी में तलकर हम लोग मेथी के साथ मिलाकर, फेनुग्रीक सीड आटे के साथ मिलाकर, थोड़ा गुड़ उड़ मिलाकर अच्छा करके इसके लड्डू खाने से हमारे घुटनों में जो घुटनों का तरल पदार्थ है, या कह सकते हैं घुटनों का तरल पदार्थ, पता है किसको बोलते हैं? साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो कम हो जाता है। इसके कारण हमारी हड्डियां आपस में टकराती हैं और हमारे घुटनों से, हमारी हड्डियों से कट कट की आवाज आती है। तो घुटनों की ग्रीस को बढ़ाने के लिए जरूर सेवन करें। अब एक तेल बनाकर बताती हूँ। सरसों का तेल या तिल का तेल आधा कटोरी, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लहसुन की कलियां डालें, 1 चुटकी जायफल का पाउडर डाल दें इसमें, और बबूल की कुछ फलियों को तोड़कर डालें। इस तेल को डायरेक्ट गैस पर पका लें, या इस तेल की कटोरी को 1-2 दिन के लिए धूप में रख दें ताकि धूप की गर्माहट से इस तेल में दालचीनी और लहसुन, जो हमने सारी चीजें, जायफल का पाउडर डाला है, सारी चीजों का अर्क इसमें आ जाए। एक ऐसा तेल बनेगा जिसकी मालिश से आपके शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, नसें सिकुड़ गई हैं, पैरों में मोच आ गई है, लचक आ गई, इस तेल से मालिश करने से आराम मिलेगा। चलिए चलते हैं किचन की ओर। इस तेल को पकाकर छान लेते हैं और डिब्बी में स्टोर करते हैं। कैसा लग रहा है वीडियो दोस्तों? हमारी इंफॉर्मेशन अच्छे लगा करे ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज 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 कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत से सड़कों पर जाकर आपके लिए इंफॉर्मेशन लाते हैं, आपको वो पेड़ दिखाते हैं, वास्तव की चीजें दिखाते हैं, तो प्लीज हमें अप्रिशिएट जरूर करें, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करें। तेल तैयार है। अभी मैं आगे बहुत सी इंफॉर्मेशन लाई हूं, वीडियो को लास्ट तक देखें। तेल छान लीजिए। इस तेल में दालचीनी भी सूजन को उतारती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है। लहसुन एक नेचुरल पेन किलर का काम करता है, दर्द निवारक गुणों से भरपूर होता है गार्लिक का बना हुआ ये तेल। बबूल की फलियों का सेवन भी करना है और बबूल की फलियों के तेल से मालिश भी करना है। वहां पर मालिश करें जहां पर सूजन है, दर्द है, जहां की हड्डियों में बहुत ज्यादा आपको तकलीफ है,
पैरों में मोच आ गई है, लचक आ गई है, वहां पर मालिश करें। मांसपेशियों में जहां कहीं भी अकड़न जकड़न है वहां पर इस तेल से मालिश करें, तुरंत आराम मिलेगा। इस तेल को ज्यादा बनाकर रख भी सकते हैं, बच्चों को भी ये तेल लगा सकते हैं। यहां पर बबूल की कुछ फलियों को मैंने घर पर ही सुखाया है और ये पाउडर बनाया है। आप चाहें तो किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से बबूल की फलियों का चूर्ण भी खरीद सकते हैं। आधा चम्मच बबूल की फलियों के चूर्ण को 1 सप्ताह लेकर देखें, केवल 1 वीक। कभी कभी मैंने इसे शहद में मिलाकर लिया। आधा चम्मच बबूल की फली का चूर्ण, आधा चम्मच शहद को मिलाकर लीजिए 10 दिन, 1 सप्ताह भर लीजिए, या गर्म पानी के साथ लीजिए, या फिर आप बबूल की फलियों के चूर्ण को गर्म दूध में डालकर भी ले सकते हैं। कमजोर हड्डियां मजबूत होंगी और आप कह सकते हैं खाट में जकड़ा इंसान दौड़ने लगेगा, घोड़े जैसी ताकत आएगी आपकी टांगों में। दोस्तों ये इतना पावरफुल है। गर्म दूध में डालिए इसकी फलियों के चूर्ण को, ये इतना अच्छा होता है दोस्तों। मैंने खुद ने लिया, मुझे क्योंकि देखिए दोस्तों उम्र हो रही है, जैसे जैसे हमारी उम्र होती है, हम 40 के पार होते हैं, हमें कोई ना कोई तकलीफ लग जाती है। गठियावाद को दूर करने, अर्थराइटिस की समस्या को दूर करने के लिए बबूल की फली का चूर्ण का सेवन जरूर करें, या फिर आप बबूल की गोंद के लड्डू खाएं। आप बबूल की फलियों को पानी में उबालकर उसका काढ़ा भी ले सकते हैं। चूर्ण को लेने के 3 तरीके हैं, शहद के साथ, गर्म दूध के साथ, कुछ नहीं तो गर्म पानी के साथ लीजिए। ठंडी चीजों का परहेज करना चाहिए जिन्हें गठिया, अर्थराइटिस, वात रोग की समस्या है। 10 दिन में जोड़ों की सूजन और दर्द बिल्कुल गायब होगा। हड्डियों से जो कट कट की आवाज आती है, सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय तकलीफ होती है, वो बिल्कुल ही आपकी समाप्त होगी। 100% वर्क करता है। बबूल का पेड़ जगह जगह लगा रहता है, आपके घर के आसपास, सड़कों के किनारे, खुले मैदानी इलाकों में भी लगा रहता है। इसके पेड़ की छाल का प्रयोग बताया। इसकी पत्तियों को पीस कर दांत, खाज, खुजली पर लगाइए। ये इसकी पत्तियों का चूर्ण है, ये भी हरी दिख रही है। मैंने सुखाकर इसका पाउडर बनाया है। बबूल की पत्तियों के पाउडर को आप मतलब मुंह के रोग में भी लगा सकते हैं। पता है दोस्तों, इसको मंजन में मिलाते हैं, इसके पाउडर, इसकी छाल का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा पानी के साथ मिलाकर, अगर आप इसकी पत्तियां, नरम पत्तियां हैं तो बहुत अच्छा, अभी मेरी पत्तियां सूख गई हैं, दांत, खाज, खुजली पर लगाने से हमारा चर्म रोग बिल्कुल ठीक होता है। फंगल इन्फेक्शन को भी दूर करती हैं इसकी पत्तियों का ये लेप। बबूल की फलियों को 1 गिलास पानी में उबालकर सुबह उठकर बबूल की फलियों का काढ़ा पीने से भी हड्डियों की तकलीफ बिल्कुल दूर होगी। दांत, खाज, खुजली में इसकी पत्तियों का रस लगाइए, आराम मिलेगा। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। हमारे चैनल शिखास किचन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह है बबूल की फलियों का काढ़ा जिसे मैंने पानी में उबालकर